और आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल चैनल लास्ट मिनट स्टडी आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं अपना रिवीजन के साथ साथ आप लोगों को न्यू कॉन्सेप्ट सिखाता रहूं फिजिक्स के चैप्टर का। तो आज लेके आया हूं क्लास 8 का लेके आया हूं मैं क्लास 8 का लेके आया हूं चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर है, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। आपको दिख ही रहा होगा चैप्टर का हेडिंग फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर आज लेके आ गए हैं आपके लिए, जिसमें आज हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे और शांति से सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे बिना किसी देर के सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। पुश और पुल के बारे में भी जानेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक ही वीडियो में। सबसे पहले टॉपिक का नाम है, तो हमें सबसे पहले टॉपिक को ही समझना होगा। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स एक पुश और पुल होता है, ठीक है। पुश का मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। तो फोर्स जो है एक पुश और पुल होता है। बस हम लोग को इतना ही समझना है कि अगर किसी भी चीज़ को आप धक्का देते हैं तो उसमें फोर्स लगता है, अपनी तरफ खींचते हैं उसमें फोर्स लगता है। तो फोर्स जो है हर जगह लगता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फोर्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा, तो इसका डेफिनेशन आपको देना है। तो फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर पुश और पुल लग रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। टू किक अ बॉल, हम लोग किसी भी बॉल को किक करते हैं यानी कि उसको पुश करते हैं तो उस पर भी फोर्स लगता है। टू पिक अ बुक, किसी भी बुक को उठाने के लिए हम लोग उसे उठाते हैं, उसमें भी उसमें फोर्स लगता है। टू लिफ्ट अ बॉक्स में भी फोर्स ही लगता है। फोर्स अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो कॉज ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है तब फोर्स अप्लाई होता है। तब क्या होता है? फोर्स अप्लाई होता है। तो कॉज ऑफ फोर्स क्या है? कॉज ऑफ फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कॉज ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? कॉज ऑफ फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कॉज ऑफ फोर्स हमारा इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हमें लिखना होगा कॉज ऑफ फोर्स का डेफिनेशन। तो कॉज ऑफ फोर्स क्या होता है? हमें ये लिखना होगा। तो कॉज जो होता है फोर्स का, यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो वहाँ फोर्स लग रहा है। जैसे कोई यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दोनों के आपस में इंटरेक्शन हो रहा है तो फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स के पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं, और डायरेक्शन भी है। तो हम लोग जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। इसी के लिए फोर्स क्या है? फोर्स स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन। और अदर यूनिट होता है ग्राम फोर्स। अदर यूनिट क्या होता है? ग्राम फोर्स। ये जो है ग्राम फोर्स बहुत ही डीप हो गया, ठीक है। तो डीप हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को पढ़ना है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन। और एक और होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
लेकिन अगर हम लोग बात करें पार्टिकुलर का, तो जो पार्टिकुलर एसआई यूनिट है फोर्स का है वो है हमारा न्यूटन, जो कैपिटल एन से डिनोट होता है। ठीक है। टू और मोर फोर्स ऑन सेम ऑब्जेक्ट कैन अप्लाइड द सेम डायरेक्शन और सेम। अगर एक ऑब्जेक्ट पे दो या दो से अधिक अगर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है और सेम फोर्स का लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। बट अगर एक ही तरफ से दोनों टाइप ऑफ फोर्स लग रहे हैं, एक ही तरफ से दोनों टाइप ऑफ फोर्स लग रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ मूव कर जाएगा, इस तरफ मूव कर जाएगा, इस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन अब हम लोग को जानना है।